ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਰੌਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਬਰਕਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚ ਪਏ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿतना ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। एक गुना मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, 100 गुना मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। जितने के बाप मैंने वेखते ने मैंने सुनते ने, उम्मीद है कि सारे खैरियत नाल होसन, तंदुरुस्त होसन, अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे होसन। आवाज़ के बारे जरूर आगाह कर देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है। और काफ़ी दिनों तो बाद अज मैं फिर बरौड तो जनाब थोड़ी खिदमत में हाज़र हाँ। इस तो इलावा एक अपना चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो उर्दू स्पीकिंग है, और उससे मोटिवेशनल वीडियो के नाल नाल उससे जनाब हैल्थ दी वीडियो होंदियां ने, तुसी जरूर एक बार उन्हें विजिट कर लेना। थोड़ा अपना चैनल है, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही। बेहद शुक्रिया जी थोड़ा हाजी साहब, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैंने गालबन इस चैनल पर काम करते काफ़ी अरसा ही हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं। तो पिछले साल तो मैं मुसलसल लाइव कर रहा सूआ, चंद दिन तो मैं लाइव नहीं आ रहा। ਹੁਣ YouTube ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ YouTube ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਿੱਠੇ ਡਿੱਠੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਕਲੀ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अगर पड़ोस के कोई बंदा बीमार हो जाता तो पूरा जो महल्ला है उन्होंने पुछण वास्ते दी तीमारदारी वास्ते जनाब आ जाता होंदा। असा वो दौर भी वेख्या है। अच्छा जनाब वो दौर वेख्या है कि जिहदे विच अगर किसी ने शहर जाना होंदा तो पूरे मुहल्ले विच आवाज़ देंदा होंदा सी कि भाई मैं शहर जा रहा, किसी ने कोई चीज़ मंगानी है तो जनाब ज़रूर मंगवा लवे। नदीम अरशद साहब जनाब तशरीफ फरमा होए ने, जी आए वैलकम, खुश आमदीद आखने तुसीं साडी बरौड ते आए, चंगा लगा। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे, कभी कोई गम दा साया ना आवे। जिहड़े लोग बरौड ते आ रहे हो जनाब तुहानू गुजारिश है कि चैनल नू लाजमी सबसक्राइब भी कर लेना, तो जिहड़े नवे आ रहे हो तो जिहड़े पुराने हो इनू अपना लाइक कर देना। इस तो इलावा अपना चैनल ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने जाकर जरूर विजिट कर लेना। तो गलबात मैं कर रहा सू कि असीं 2 दौर वेखे ने। मोबाइल तो पहले वाला दौर भी वेख्या है जदों कि दरवाजे घरां दे खुले रहंदे हन और पूरे मुहल्ले के बच्चे माँ की एक गोद विच पलदे होंदे हन। कुकली छपाकी खेडण तो बाद जिथे बच्चों का दिल करदा सी उत्थे सौ जांदे हन और कोई फिक्र नहीं होंदा, कोई किसी किस्म का अंदेशा नहीं होंदा, कोई डर नहीं होंदा, कोई खौफ नहीं होंदा। जनाब अस वो दौर भी वेख्या है कि जो हमसाया बीमार होंदा तो जनाब पूरा मुहल्ला उन्होंने तीमारदारी वास्ते आ जाता। अस वो दौर भी वेख्या है कि एक बंदा शहर जा रहा है, टांगे घोड़े तो शहर लोग जाते हैं और पूरे मुहल्ले च ऐलान करदा कि भाई मैं शहर जा रहा, किसी ने कोई चीज़ मंगानी है तो दस दिओ। वो दौर भी असा वेख्या। असा भाई वो दौर वेख्या कि जो चूल्हे के गिरद बैठ के चाह दी चुस्कियां लईयां जांदियां, वो दौर भी असी वेख्या है कि जो चांदनी रात में छत के उत्ते बैठ के जनाब कहकियां दी एक महफल गर्म होंदी है। असा वो दौर भी वेख्या है कि एक पूरे पिंड दे विच एक टेलीविजन होना और पूरा पिंड उन्हें वेखण वास्ते आंदा सी, और जिन्हां दा टेलीविजन होंदा वो शाम तो पहले ही अपना काम खत्म करके इंतजार वास्ते आ जाते हैं कि बच्चों ने अगली सीट पर बैठ जाना, थले जमीन थे, और वड्डियां ने चार पाइयां ते बैठ जाना। असा जनाब वो दौर वेख्या है। फिर की होया कि तो मकान कच्चे आन बनाए जाते, कमलियां इट्टां दे कमलियां इट्टां दे मकान बनाए जाते हैं ते लेकिन वो जिहड़ी दीवारां हन वो कच्चियां हन, लोगों के दिल पक्के हन। फिर की होया वक्त ने परताव खादा कि मकान पक्के होने शुरू हो गए तो लोगों के दिल पत्थर होने शुरू हो गए। फिर की होया कि वो मुहल्ले की जी माँ आई, जी पूरे मुहल्ले के बच्चों की माँ आई, वो पता नहीं कितने चली गई, हट के वो सानू अजकल नज़र ही नहीं आ रही। हुण की होया कि 2 भाइयों के दरम्यान इतने इख्तलाफ शुरू हो चुके हैं कि एक दूसरे के दीवार बना के बैठ गए ने। वो जनाब दरवाजे खुले रहने वाला कोई नहीं रह गया जनाब। अच्छा जनाब
संदीप सिंह जी वैलकम हो गया थोड़ा, तुसीं साडी ब्रॉड ते आए, बड़ा वधिया लगा। तुसीं सलामत रहो जी, थोड़ी मेहरबानी, तुसीं ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया। इंग्लिश लिख रहे हैं, मैनू ना थोड़ी जी मतलब समझ भी नहीं आ रही इंग्लिश की, अगर कोई मीनिंग कर सकते जरूर दसन। हाजी साहब थोड़े बेहद शुक्रिया, तुसीं सानू अपडेट कर रहे हो, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आ। हुण वक्त जो जनाब जो अज दे यंग जनरेशन है, उस वक्त नूं जहलीयत का दौर आखदे ने। असीं वेखदे हैं कि जहलीयत के दौर च इंज ही होया कि प्यार मुहब्बत इखलाक दे हुसन बहुत ज़्यादा हैं। हुण दे दौर में टैक्नीकल इस जदीद दौर में उस दौर के नाल थोड़ा जो मुआजना करो, उदों बिजली नहीं सी होंदी, एक दीवे ते बैठ के जनाब वो ठीकरी छुपाई जाती है, बैठ जाते हैं लोग तो ठीकरी छुपाइंदे हैं, उन्होंने पता नहीं की सकते हैं, ये तो मैनू नहीं पता। जनाब बिस्मिल्लाह जी, सुल्तान राय भी आ गया जनाब। असी साढ़े कुछ दिन पहले ना मकान गिर गया बारिश की वजह तो, असी बनाने कामयाब हो गए। सुल्तान राय एक मिस्त्री बंदा है, वो आ गया मेरे नाल, ए आके बैठ गया। और पहले दरवाजा बंद कर देंगे थोड़े दिन। हाँ जी, ए जनाब सुल्तान राय आके बह गया। ये जनाब काम खत्म होने के बिल्कुल करीब करीब है। अच्छा, वो जनाब दौर वो चंगे दीवियां की बत्तियां के उत्ते बैठ के वो एक ठीकरी छुपाई जाती है, उन की सद्या मन था जो उत्ते पल्लू पा लेंदे हैं तो ठीकरी छुपाइंदे हैं। की उन्हें सद्या? हाँ जी हाँ जी, वो कोई इस तरीके का नाम, अगर किसी को नाम आता हो तो जरूर मैंशन कर देना। नदीम अरशद साहब बेहद शुक्रिया तुहाडा। भाई मोहम्मद सैयद तारी साहब तुहाडा बेहद शुक्रिया, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। पक्की गल है, मेरे दिल विच लुकिया होया चोर है, कई बारी इंज लगता है मेरे विच कोई होर है। तरस जाओगे तुम हमसे बात करने को, फिर हम भी कहेंगे कि दरवाजे ही नहीं है कब्र से बाहर आने को। जनाब इस तरीके के शेर तो सुबह सुबह का वक्त है जनाब। खुशबाश रहो, खुशियां बखेरो, क्योंकि खुशियां वंडन नाल वधिया ने, दुख वंडन नाल घट जाते होंगे ने। सानू प्यार साहब केड़ा ऐसा दुख है कि जिस तुसीं एडे दुखी दुखी शेर भेज रहे हो जनाब, सुबह सुबह का वेला इस तरीके तुसीं ना करो। आज तो पुराने दौर की बातें हो जाएं, बिल्कुल जी पुराने दौर दी गल्लां हो रही हैं, पुराना दौर कोई भी नहीं। मैंने जरा स्टेबल कर लें। जी नाज़रीन, दौर पुराना कोई नहीं, लोगों की सोचा पुरानियां हो गई हैं, जिन्हें तुम जदीद दौर आख रहे हो, ये की थोड़ा सच्चा पक्का की मिल रहा मैंने जरूर दस देना। एक मोबाइल है, अगर एक घर के 10 बंदे बैठे ने तो बैठे हुए चूल्हे ते ने, लेकिन ज़हनी तौर पर कोई लंडन पहुंचा है, कोई अमेरिका पहुंचा है, कोई किसी जगह पर कोई कुछ वेख रहा है, कोई कुछ वेख रहा है। तो जनाब मुहाद समी साइम सैम साहब बेहद शुक्रिया, तुम साड़ी ब्रॉड पर आके साड़ा मान वधाया, अल्लाह सलामत रखे। और चाचा क्या हाल है? बिल्कुल भतीजा जी मैं बिल्कुल खैरियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदा मन ताला को एक मतलूब है। चैनल को सबसक्राइब कर लो, इसके अलावा एक अपना चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने जाकर जरूर विजिट कर लेना। अच्छा जनाब, दो दौर मैं वेखे ने, दौरां दे विच मैनूं पता है कि कितना तब्दीली आई है। जो मोबाइल का दौर आया, बच्चे जोड़े ने जो कुछ मोबाइल ते हो रहा है उमें करना शुरू कर देंगे, जो मोबाइल ने पा लिया बच्चों ने भी वही कुछ पा लेना है। तो साढ़े क्रिएटर इस तरीके से जो फैमिली व्लॉगर ने उन्होंने इतनी फाशी फैलानी कि लोग बच्चे भी उमें करना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ सानू तो सीखण वास्ते या कुछ ना कुछ सिखावन वास्ते का भी होना चाहिए जनाब बंदोबस्त। आपने ही कहा था कि उसकी मीटिंग कर दें, तो मैं उर्दू में लिखा है, ये संदीप ने लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये संदीप लिखा हुआ है। अच्छा संदीप जी बड़ा बेपना शुक्रिया, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। पक्की गल है, मेरे दिल विच लुकिया होया चोर है, कई बारी लगता है कि मेरे विच कोई होर है। और गल फकीर दी चेते रखी, दिल हीना नहीं करना, सच्चे बंदे नाल अजल तू मकर फरेब दा खोर है। सच्चे बंदे नाल अजल तू मकर फरेब दा खोर है, और मननी पै जाती है आखिर तेरी ये वड्याई। वन समनिया चालां विचों तेरी वखरी टोर है, वन समनिया चालां विचों तेरी वखरी टोर है। और ओ करण देंदा है मैनू क्यों आवारा गर्दी, जिंदे हत्थां दे विच मेरे सावां वाली डोर है।
और मन लिया तेरे तालिब दा है जंगल दे विच डेरा, तू होवे जे कोल साडे सानू ये भी शहर लाहौर है। जनाब वाह वाह फैज साहब, बेहद शुक्रिया तुहाडा। हाजी साहब अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। अब्रॉड पे आगे कोई देखी हो सकता है कमाला जी, बेहद शुक्रिया। दुखी नहीं करना जनाब, तो ना दुखी होना है। जियो तो जियो दो, इस जरा आज तो हेयर स्टाइल ही ठीक नहीं हो रहा। अच्छा बहरहाल अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की दे। ये ब्रॉड रोजाना इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रोजाना सुबह 8 बजे मैं लैक थोड़ी खिदमत हाजिर हो जावां, ते रात को भी 8 बजे मैं थोड़ी खिदमत हाजिर हो जावां। जनाब मैं कोशिश कर रहा, तो तुसी भी कोशिश करना कि तुसी भी तशरीफ लै आना। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल ते 6 साल मैं ला बैठा, ते लेकिन वो ना व्यूज़ का बड़ा मसला बने हुआ है। तो थानू गुजारिश है कि जनाब वो जरूर विजिट करो तुसी सारे दोस्त। रह ना जावे शक गल नू लाइए टक, वेले दी ये चाल खोल के अखां तक, अपना होश संभाल इंज ना मार धड़क, और बैठे चुप सहेड़ जेड़े सी अणझक, जीना है बेचस करके नीवा नक, सुक ना जावे रुख ला ना इन्ना सक, ला के सबर तरान हिरस हनेरी डक, ए फुल्लां दी थां बीज ना इत्थे अक, शहरा कोलों वध मेरा सोना चक, तालिब शक मिटा करके सारा पक। जनाब पुराने वेले दी गल्लां हो रही ने, नाल जिद्दत दी गल्लां होंदियां जा सन। जेह्ड़े अज दे बच्चे ने उन्होंने अपने माँ बाप बुजुर्गों वास्ते ओल्ड होम बनाए ने, जेह्ड़े पुराने वक्त के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। जनाब उदों लोग पढ़े हुए थोड़े हाँ लेकिन जाहिल नहीं हैं, हुण लोग पढ़ ज्यादा गए ने लेकिन जाहिल है ने। तलीम का ताल्लुक जहलीयत के नाल, जहलीयत को दूर करना जनाब ये तलीम के वास्ते रोग नहीं है, क्योंकि जी तालीम है ना ये तरबियत की कमी को पूरा नहीं कर सकती ने। इस वास्ते बच्चों की तरबियत तुसीं खुद करनी, ना कि स्कूल ने करनी। स्कूल ने सिर्फ तलीम देनी और तरबियत तुसीं खुद ही करोगे। मेरे चैनल दोनों चैनल 6 साल हो गए ने। ये शायद मुस्बत गल्लां ने, सच्चियां गल्लां ने, या कि की ने, या कि गल विच वजन कोई नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया पे दिखावा ज़्यादा दिखाया जाता है, तो असीं नैचुरल चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह हो सकता है कि जनाब साडा बूस्ट ना कर रहे होवे। लेकिन थानू जनाब गुजारिश है कि ख्याल टीवी का खास ख्याल रखो। की भला देवेगा ओनू मैं हयाती दा भला की देवांगा, ओनू मैं हयाती दा हिसाब, मैनू ते औखा है 2 डंगां दी रोटी दा हिसाब, मैनू ते औखा है 2 डंगां दी रोटी दा हिसाब, कुछ इरादे बेनतीजा कुछ अधूरे ख्वाब सन, वेख्या है करके मैं सारा जवानी दा हिसाब, कुछ इरादे बेनतीजा कुछ अधूरे ख्वाब सन, वेख्या है करके मैं सारी जवानी दा हिसाब, और सोचना वा मैं ते मर जावांगा उसे पैर ते, मंग लिया जे उस मैथों दाने पानी दा हिसाब, मंग लिया जे उस मैथों दाने पानी दा हिसाब, और ए निखसमी चीज ते नहीं होश कर ध्यान कर, साईं ने लेना है तैथू पानी पाई दा हिसाब, साईं ने लेना है तैथू पाई पाई दा हिसाब, और की बहाने मौसमां दे भालना है कमलिया, उस तू मखफी नहीं है सर्दी गर्मी दा हिसाब, उस तू मखफी नहीं है सर्दी गर्मी दा हिसाब, तू जे सरदारी दा है शौकीन तां ए सोच ले, तू जे सरदारी दा है शौकीन तां ए सोच ले, दुनिया पै जावेगा देना पै जावेगा तैनू सारी नगरी दा हिसाब, देना पै जावेगा तैनू सारी नगरी दा हिसाब, जे मेरी झोली विच बस शर्म सारी उम्र दी, भुल गया मैनू मेरी सावां दी पूंजी दा हिसाब, मैं किवें मन्ना भला तालिब तेरे इस इल्म नू, जे समझ ना आवे तैनू अपनी हस्ती दा हिसाब, जे समझ ना आवे तैनू अपनी हस्ती दा हिसाब। जनाब जितना भी मर्जी पढ़ लो, अगर तुसी खुद दी अपनी हस्ती नू तुसी नहीं पहचान सकते, तुहाडी वो पढ़ाई जिहड़ी है ना वो निलैक ते निकम्मी ते बेकार है। और हस्ती नू समझण वास्ते जनाब दूसरे बंदे नू समझना जरूरी है। जिहड़ी चीज़ तुहानू पसंद नहीं है तुहाडे भाई नू भी पसंद नहीं है।
अपने वास्ते तो तुसी एसी मंगदे हो तो भाई नूं गर्म धुप्पां दे नज़र करदे हो तो इंज किवें हो सकदा है? इंज नहीं, जिहड़ी शै तुसी अपने वास्ते पसंद। एक बजुर्ग कोल एक माई गई कोई 50 किलोमीटर सफ़र करके, उन्होंने जाके आखन लगी कि बाबा जी मेरा बच्चा गुड़ बड़ा खांदा है, इनू गुड़ तो मना करो। वो बजुर्ग ने आख्या बीबी इनू सुबह लैके आवी। जो सुबह हुई तो जनाब वो 50 किलोमीटर फिर करके गई। सुबह बजुर्ग ने आख्या पुत्र गुड़ नहीं खाना। माया क्या बाबा जी इो गल करनी सी तो तुसी कल कर देंदे, मैं 50 किलोमीटर कल करके आई हाँ, 50 किलोमीटर अज करके आई हाँ, गल तुस अज इो ही करनी है तो कल कर देंदे। वो बजुर्ग ने आख्या पुत्र कल मैं आप गुड़ खाता होया सी, इस वास्ते जो आप काम करते हो दूसरे को कभी भी मना उसको नहीं करना चाहिए। जी चीज़ थानू पसंद है वो लोगों ने भी वही पसंद है। मिस्त्री को भी मैं लावना है, उन्होंने काम भी दसना है, मिस्त्री भी आ चुका है। अच्छा जनाब, फर्क न दिसे बावे माशे तोले दा, अपना अपना मोले पीटे पोले दा, होर गड़ी नू खुर के पानी हो जासी, अयो कुछ अरसा बर्फ दे गोले दा, अयो कुछ अरसा बर्फ दे गोले दा। और कई वारी जित भी जाता है भावे, बेगम कोलू छोटा घर है गोले दा, बेगम कोलू छोटा घर है गोले दा। और जिथे जाना गट्टा गट्टा धूल उड़ा देंदा, वेख्या है मैं अयो कम वरोले दा। और ताई बने जहाज जे इन्ना तू पहले, ताई बने जहाज जे इन्ना तू पहले, एक तसव्वर है सी उड़न कटोले दा, एक तसव्वर है सी उड़न कटोले दा। और गजलां नज़मां पढ़ के भी रह जांदा है, गजलां नज़मां पढ़ के भी रह जांदा है, शौक जिया कुछ दिल विच माये ढोले दा। और गन्ना चूप जरा, गन्ना चूप जरा पंजाब दी धरती दा, भुल जावेगा चस्का कोके कोले दा। गन्ना चूप जरा पंजाब दी धरती दा, भुल जावेगा चस्का कोके कोले दा। तालिब सालिस परखिया जांदा है जिथे, तालिब सालिस परखिया है जांदा जिथे, जेड़ा होवे बाजा नाल, जेड़ा होवे बाजा नाल ममोले दा। जनाब फैज़ तारी साहब थोड़ा मैं शुक्रगुजार हाँ, तुसीं सानूं हदीसां भी भेज रहे हो लिख के, आखदे पे ने कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दी दाद भी दे रहे हो, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने लिए पसंद है वही अपने भाई के लिए पसंद करो। वेरी गुड, हदीस पाक भी है, मतलब जो तुम अपने वास्ते पसंद करते हो अपने भाई वास्ते भी वो पसंद करो। तो नैट की दुनिया के उत्ते ज़्यादातर दिखावा दिखाया जाता है, जिन्हें तुम हकीकत समझ के अपने उत्ते अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो नाकाम हो जाते हो, फिर एहसास कमतरी का शिकार थोड़ा मुकद्दर बन जाता है। इस वास्ते जनाब सारा कुछ नू ना नैट बसीना कुछ ऐसा गल्लां ने जिहड़ियां अजे तक नैट ते भी नहीं आईयां, वो बुजुर्ग सीने में कबरां में दफन ना हो जावन। इस वास्ते अपने बुजुर्गों की गल जरूर सुनी करो। किसी के वड्डे हैं, असीं भी किसी के बुजुर्ग हैं, अगर साडे पल्ले कुछ ना होया तो असीं आम नस्ल नूं की दे के जावांगे। जरूर इस तरह की गलबात जनाब कर लेना। जो लोग इस हदीस का मतलब सिर्फ अपने भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी भाई मुसलमान आपस दे विच भाई भाई ने, और फैज़ तारी साहब और मुसलमान जिहड़े ने आपस दे विच भाई भाई ने, तो इन्हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ आ जानी चाहिए। भाई का मतलब अपने सक्के भाई के नहीं, अपने मुसलमान भाई के लिए भी फरमाया है नबी करीम जी। सक्के भाई खून दा इक्के मां दे अगों जो पैदा होना ही भाई नहीं है, जिहदे अंदर एहसास है जो मुसलमान है, मुसलमान आपस में भाई भाई ने, एक जिस्म वाहिद की तरह ने। अगर एक उंगली में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दुखदा है। मैं काफ़ी दिनों तो ज़्यादा घट रहा है, मेरे दोस्त मेरी ब्रॉड के अगे पिछले टाइम लगे तो विलॉग अपलोड होंगे ने, जनाब लोगों तरह ही होंगे ने, चलो लोगों के चंगे नाम ही होने तो जरूर वेख्या करो। एक बारी वेखण नाल चलो थोड़ा कोई नुकसान नहीं होना, थोड़े भाई का फायदा हो जाना। मैं मजीद भी 2-4 शेर पेश करदा, तुसी इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होवोगे। वेखो वेखो इत्थे रहिंदा है हुण बंदा कितन ताई, डेरे ला के बह गईयां ने शहरां विच बलाई, केड़ा बोले केड़ा इनू सीधी डिंगी आखे, केड़ा बोले केड़ा इनू सीधी डिंगी आखे, चुप सहेड़ के बैठा है हर कोई थां थाई, चुप सहेड़ के बैठा है हर कोई थां थाई। और जिंद कुड़ी नू कानू कोई भैड़ियां नजरां तकदा, जे परदेस गया ना हुंदा इंदे सिर दा साईं, जे परदेस गया ना हुंदा
इंदे सिर दा साईं। इसे करके लिख छोड़ी ये सारी हिजर कहानी, खबरे मैं होवा ना होवा ओदे आमन ताई। और ये ते नहीं कोई आखन जोगा गठड़ी राह सट्टी, ये तो नहीं कोई आखन जोगा गठड़ी राह सट्टी। सिर ते आई भोग लई है भावे मसा मसाई, समझ नहीं आती पै जांदा है क्यों उसे नू सोका। अपने वल्लू जेड़ा बूटा लाइए चाई चाई, और रिजा नाल कदे तालिब मेरा दुख परनींदा। कदी तो मेरे कदी तो जले दिल दे वेड़े ढोल नू वजदी गाई, कदी तो जले दिल दे वेड़े ढोल नू वजदी गाई। जनाब शौकत भट्टी साहब आए ने, जी आए ने, खुश आमदीद। ओमान दी सरजमीन तो साडे नाल शौकत भट्टी साहब आखदे पहले अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शौकत भट्टी साहब मैं खैरियत नाल हां, और तुहाडी खैरियत खुदावंद ताला को नेक मतलूब है कि अल्लाह करीम थानू अपनी हिफाजत च रखे, दिन 2 गुना ते रात 4 गुना तरक्की देवे, कदी कोई गम दा साया ना आवे, और तुसी सदा सलामत रहो। इस तरीके हसदे वसदे दिसदे रहो। चंद लोगों का इंतजार भी है जिहदे विच बाजी सोहरा बतूल साहबा, मोहम्मद सकलैन भाई सियालकोटी, वो जनाब साडे नाल तशरीफ लैके नहीं आए, हो सकता है बाद विच आवन या बाद विच भी लोग वेखण। असी जनाब थानू याद जरूर रखिया। अच्छा, मैं जनाब मजीद भी 2-4 शेर पेश करदा, लेकिन असी गल कर रहे से जिन्हों अजकल के जो लोग ने जहालत का दौर आखते हैं, वो हवाले नाल मिस्त्री आ गए। अगर तुम इजाजत दो तो मैं उन्होंने कम ना समझा लवा। मोहम्मद खान लगो यार, हाँ जी, पहले पैप का कर लवो। मिट्टी ला था। अच्छा ठीक है, हाँ लेवल का नाम बाला नशीन कर बाला नशीन। शौकत भाई सुबह वो गाने न जाने कितने दिनों के बाद बलौर के ऊपर भाई आए। अच्छा जनाब शौकत भट्टी साहब होया कुछ इस तरीके आ कि अपना ना मकान गिर गया पानी दे नाल, बारिशों के पानी के नाल आप भी मुतासर होया सजे की वजह नाल अजे तक मिस्त्री लगे हुए हैं और बैठने वास्ते कोई होर। मैं साढ़े नाल पक्का वादा कर रहा कि मैं अपना जो यूट्यूब का टाइम है यूट्यूब में ही देना है। बेशक जितना मर्जी कोई काम हो जाए, जो टाइम यूट्यूब का वो यूट्यूब वास्ते होना इंशाअल्लाह ताला। अयो सोच रहा मैं बैठा चंगी बारिश पई वत्तर दे विच आई धरती अगले हालों गई। इस तरह ही चलती आई जे नशे की चाल, हौली हौली हो जावणगे सारे बाल नशेई। गल बात तो साडी ये होंदी पई है कि अजकल का जो नौजवान है ना, ये अगले दौर में जहालत का दौर आखदा है। हालांकि उस दौर दे विच इखलाकी लेवल इतना खूबसूरत आ, इखलाकी तौर पर लोग इतने स्ट्रोंग आन। एक बार अगर किसी के कोल बंदा बह जाता ना 5 मिनट वास्ते तो फिर उठ के जावन वास्ते दिल नहीं करता। फिर दोबारा वो बंदा जो भी मिलता, बंदा भावें जितना मर्जी दूर होंदा दिल करता कि दिल सलाम लैके जाया जाए। हुण जिहड़े इखलाक ने, यह भी मतलब की भेड़ चढ़ के अगर मतलब है तो नूर मुहम्मद ना होवे तो नूरा कोई नहीं सज्जन बेली बनता जो मतलब हो जाए पूरा। हुण तो जनाब रिश्ते मतलब के आ गए, हत्ता कि पाकीज़ा रिश्ता मां का रिश्ते पाकीज़ा मन्निया जाता है। मां के रिश्ते में भी गड़बड़ी शुरू हो गई, बच्चियां के रिश्तियां बहना भाइयों के वो जहालत का दौर नहीं है। मैं समझना कि यह जहालत का दौर है जिहदे विचों असीं गुजर रहे हैं। तब के लोग तरबियत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कामयाब होती थी। अगले लोग पढ़ते घाट आन तरबियत ज़्यादा तवज्जो देंदे आन। हुण पढ़ाया जाता है ताकि अगे चल के साडा बच्चा नौकरी लगेगा, वो कमाई नहीं वेखी जानी, हक हलाल दी है जिवें दी भी है, आएगी तो सही ना, घर तो आएगी ना।
भाई जन जेब विच पैसा होवे भावें जैसा होवे, ये जनाब सोच के हुण पढ़ाया जाता है। भाई जान जो आप दौर चल रहा है ना, ये जहालत का है, पहले वाला नहीं। शौकत भट्टी साहब मैं ताड़ी गल दे नाल मुतफिक हां। मैं अपनी गल सुना चुका कि पहले दौर दे विच दरवाजे खुले रहंदे आ, दरवाजे बंद करन दे मुहम्मद खान जरूरत नहीं पौंदी है। एक मुहल्ले दे जेहड़े बच्चे हैं एक मां दी गोद विच संभदे आ, इक्के चूल्हे ते, उसे कोई पता नहीं होता कि कमी कौन है तो जिम्मेदार कौन ना। ये तो साढ़े बनाए हुए खुराफात है ना। गल तो और फिक्रिए बात न करिए लम्मी, अमलों दे नाल बख्शे जा सड़किया सैयद क्या कमी। गल तो अमलों की है ना जी, अमलों के सौदे तुलने ने। वो तो एक बाजार दे विच अगर कोई बंदा बीमार है तो पूरा पिंड उन्हें पुछण वास्ते आउंदा, एवें तो तांगे घोड़े होंगे हैं। किसी शहर जाना होंगे तो उच्चा होका लेंदा, भाई मैं शहर जा रहा किसी ने कोई शह मंगानी है, कुंडे खड़का के तो फिर निकलना, कभी रामो निकल आना तो कभी मक्खो निकल आना। भाई तू शहर जाना पे साढ़े वास्ते नमक भी ले आवी, खंड भी ले आवी, तो बीड़ा भी ले आवी जी। वो वेले वाक्य जनाब पहले सब कहते थे कि रिज़्क हलाल खाना है। अब सबसे पहले रिज़्क की तमीज़ खत्म। जदों अंदर अन्न साफ नहीं जाना फिर इंसाफ नहीं होना। अन्न साफ जाएगा तो इंसाफ होएगा। अगर अंदर अन्न ही नहीं साफ जा रहा तो इंसाफ कित्थों होना है। भाई तुसी गल सही पे कर रहे हो हाजी साहब, मैं तुहाडी गल दे नाल मुतफिक हां। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे। पहले सब कहते रिज़्क हलाल खाना, रिज़्क हलाल थोड़ा लभे पर रिज़्क हलाल तो है, मेरा इहदे नाल गुजारा हो जासी, थोड़ा है पर रिज़्क हलाल तो है, मक्खियां भी हैं। इसे करके पिया विछोड़ा पै गई खोर उदासी, मेरा यार सियासी चातर मैं सा अल्लाह रासी। और होर भी एक अजोड़ बहाना प्यार दी, होर भी एक अजोड़ बहाना बनया प्यार दी राहे, ओ सुख वसदा शहरी सामे दुखिए पिंड दा वासी। और हुण कोई भुल भुलेखे भावें उनदा संग सहेड़े, नहीं ते केड़ा कमला अखी डिठा मोहरा खासी। शकना दिलू मिटावे भावें देवे लख तसल्ली, करदा नहीं इतबार जरा भी ओ वहमी विश्वासी। भावें रात लड़ी ते भुखा बाना पिया गुजारे, इश्क परौना मकरी अकल दिडेरे कदे न जासी। जद भी औखा वेड़ा आवे परते ना कोई पासा, सड़दी रवे हयाती रोटी जिमें सड़े इकवासी। और सिकदे ने बुत खाने तालिब केड़ी ढाके चढ़िया, कमला सानू जट गड़ी दा कह के हरम गया सी। अजरा भाईजान इस दौर में रिज़्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। शौकत भट्टी साहब रिज़्क हलाल कमाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। भाईजान जिसके पेट में हराम का लुकमा जाता है ना वो कुछ जरूर करके दिखाता है। बिल्कुल जी हराम का लुकमा पेट जाएगा, तुसी की आखदे हो। मैं गया भाई अब्बास ओमान तो आए हुए ने वापस पाकिस्तान, और ओमान अपनी ड्यूटी करते रहे। इस टाइम वो ना तेल वढ़ रहे हैं। शौकत भाई थोड़े वालिद साहब भी आन, हाजी साहब भी आन, थोड़े बड़े भाई भी आन ते अब्बास भी आ, तेल वढ़ रहे हैं और पूरे बाल बच्चे सारे लगे हुए हैं तेल वढ़न में। हुण ये रिज़्क हलाल है, इनू हराम करना या ना करना बंदे के वस विच है। एक दफा पाक अली घोड़े ते जा रहे ने, रस्ते में एक बंदा मिले, उन्हें घोड़ा पकड़ाया, क्या घोड़ा पकड़ मैं वजू कर लावा। वजू भी करते रहे तो सोचते रहे कि इस बंदे में 20 दिनार देने ने। जो वजू कर लिया उस बंदे की काम किया, उस बंदे घोड़े की जीन उतारी तो 20 दिनार की वेच के नस गया। पाक अली आए, उन्हें मोची को पूछा भी वो इतने बंदा मैं घोड़ा खड़ा किया सी, घोड़ा तो खड़ोता है लेकिन उसकी जीन कितने। मोची आखे जी वो तो मैंने 20 दिनार की वेच गया। उस टाइम पाक अली मुस्कुरा पे, पाक अली ने फरमाया ये 20 दिनार हैं तो नसीबों में हान, अगर हुण ओदी मर्जी कि उन्हें हलाल करके नहीं खाते। मैं सोच रहा कि मैं उन्हें जाके 20 दिनार देने ने, वो हुण 20 दिनार तू लै ला तो मेरी जीन वापस कर दे। जनाब हर बंदे दे जितना तो रिज़्क अल्लाह ने थोड़े नसीबों च लिख छड़िया वो तुहानूं मिलना ही मिलना है, क्योंकि रिज़्क का वादा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे रखे होया है। अगर इंसान के जिम्मे होंदा तो इंसान तो किसी को खांदा पींदा बर्दाश्त नहीं कर सकता पिया। हाय इंसान तेरे नाल वो जानवर चंगे ने। अगर कुत्ते नूं तुसीं 3 दिन वास्ते रोटी पा दो ना तो 3 साल थोड़ी पहचान रखेगा।
इंसान वाहिद है, सारी ज़िंदगी खावन तो बाद भी अगर मौका मिल गया तो डंग भी मारेगा। भाईजान, जो आज कल के पढ़े लिखे और जो हमारे आबाओ अजदाद में लोग बैठे ना, इदारों में लोग बैठे ना, वो यही काम कर रहे हैं जनाब। जेड़ा करसी वो बरसी। तुसी अपने लू अपना जड़ा ना जी हलाल कमाई, हक सच दे दामन, अपने कुछ असूल बनाओ। असूल उन असूलों के नाल अगर जी भी शायद टकरावे पाश पाश हो जाए। असूल तुहाडे जनाब जेडे होवन वो हलाल ते मबनी होवन, हक हलाल ते मबनी होवन। जिस तरीके के असूल कि जी शायद मैं अपने वास्ते पसंद करांगा वो या मैं अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद करांगा, एक असूल। दूसरा असूल इंसान का यह होना चाहिए कि जो मेरे मुँह च लुकमा जाएगा हराम लुकमा नहीं होएगा। यानी कि इस तरीके से कुछ असूल होने चाहिए ने जिद बातल टकरा के खुद ही फना हो जाए। इस वास्ते जनाब दुनिया में एक सेकेंड सीधा किया जा सकता है। हर बंदा एक बंदा अपने जिम्मे लावे तो वो बंदा कौन है, वो तुसी खुद ही हो। खुद को सुधार लवो। सुधारन का सौखा जो तरीका जी शायद तुहानू पसंद नहीं वो थोड़े मुसलमान भाई को पसंद नहीं। भाईजान, चीनी की मिसाल ले लें, चीनी की क्या हाल है, चीनी का क्या रेट चल रहा है जी। चीनी का बड़ा रेट चल रहा है। और वेलने याद आते हैं, चंगे बलने वेलने होंगे हैं। थोड़े कॉमेंट में शामिल कर रहे हैं। हाजी साहब थोड़े 2 कॉमेंट मिस हो गए, थोड़े 2 कॉमेंट फैज साहब मिस हो गए हैं जिसकी वजह मैं शामिल नहीं कर सकिया। बाकी मैं थोड़े कॉमेंट शामिल कर ही रहा। हूँ वेला याद आता है गुड़ वाला, गुड़ निकलते होंगे सी। मेरे आप का मैंने आपको पक्का पता है कि गुड़ का जो रेट आ ना 12 तो 14 रुपये किलो आ। वो कितने दौर याद आता है, देसी खंड आँदी याद। फिर जिमें जिमें जदीद दौर आता गया सानू इन्हें कम्मां ते ला दिता गया। जो सानू इन्हें कम्मां ते ला दिता कि हुण असीं बोल नहीं सकते। बोलना होवे सच तो बोलिया जा सकता है। हक दे लफ्ज़ नूं हक ही लिखिया जा सकता है और सच्चाई दे वन सवन्ने फुल सजा के दिल दे वेड़े नूं महकाया जा सकता है। लाजिम ते नहीं दिल दे दुखड़े दसे कोई, बंदे का चेहरा भी पढ़िया जा सकता है। और जनाब आखिर पहले मोहम्मद फैज़ कारी साहब कि आजकल वालिदैन खुद कहते हैं कि बेटा ऊपर की कमाई करो तब ही बड़ी गाड़ी बड़ा घर बनेगा। हाय हाय, जेडे ये माँ बाप अपने औलाद को मशवरा दे रहे हैं वो भी दोज़ख दा बालन। ऊपर की कमाई की होती है, किसी का हक खा के। अगे लोग तरक्की करने वास्ते ना हाथ पकड़ते हैं, और तरक्की करने वास्ते पैर पकड़ते हैं। ऊपर की कमाई करो। रिश्वत को लोगों ने मिठाई का नाम दे रखा है। फैज़ कारी साहब बिल्कुल तुम ठीक आखते पे हो। राशि भावें मक्के विच हो आवे, मैनू तो जेब तराश ही लगता है। रिश्वत जी वो चंगी शै नहीं, सूद चंगी शै नहीं। साढ़े इस मुआशरे दे विच अज सूद रिश्वत खत्म कर दी जाए, एक खूबसूरत पवित्र पाक के मुआशरा बन जाए। अकारी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। शौकत भट्टी थोड़ी गल दे नाल एग्री कर रहे हैं, तईद कर रहे हैं थोड़ी गल दी, तुसीं ठीक फरमा रहे हो। अज ही ये रिश्वत ते सूद खोरी का निज़ाम खत्म हो जाए और ज़कात का निज़ाम चल पवे। तुसीं वेख लेना ऐसे हालात पैदा हो जाए कि कोई ज़कात लवन वाला नहीं होना, इतनी दुनिया अमीर हो जाए। असी अपनी असल नूं छड़ के ते नकली कम्मां दे तुर पे, फिर साडा हाल तो यही होना है। फिर भुगतो। आओ प्यारे बेलियो मेरे सारे बेलियो, कखां नाल हौले हो ते चोखे भारे बेलियो। उठा तरह कतारे बेलियो, उठा तरह कतार विच सदा कतारे बेलियो। अपने अपने लेख दी बाजी हारे बेलियो। सदा नहीं जे देवने पींग हुलारे बेलियो। देवे अद्धी रात नूं कौन हंगारे बेलियो। सच ना मनो उस दे झूठे लारे बेलियो। किसे नहीं जे देवने सुख उधारे बेलियो। एक दूजे दे वास्ते बनो सहारे बेलियो। हुण ते छोड़ो पूजने महल चुबारे बेलियो। हर वेले जरदार दे
वारे न्यारे बेलियो। जनाब जितना भी कोई अमीर है उनकी कदर उस तरीके के लोग कर रहे हैं, और जेडे अमीर होने की वजह से लोग उनकी कदर कर रहे हैं वो ज़हनी गुलाम ने, वो ज़हनी गुलाम ने। अगर ये बंदा थोड़ी जिंदगी च आ गया या तो गुलामी करवाएगा, जे अगर तुम गुलामी ना की तो फिर थोड़े उत्ते हुक्मरानी करेगा, क्योंकि उन्हें हर लिहाज नाल थानू गुलाम रखना ही रखना। शौकत भट्टी साहब आखते हुए, भाईजान पाकिस्तान में एक आदमी को मैंने पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो उसने कहा कि सैलरी मिल जाती है, ऊपर से भी बना लेते हैं। हाय 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 हाय। गुनाह पता कदों वड्डा होंदा है, जो गुनाह करके बंदा उस ते इतरामना शुरू कर देवे। ये ऊपर ऊपर वाला की सिस्टम, ऊपर वाला की सिस्टम। एक बंदा हॉस्पिटल गया है, बेचारे को पैसे इतने ने कि वो दवाई उन्हें लैनी है, अगर वो को गार्ड 100 रुपया इजाफी मंग लेंदा है ना, उतनी तकलीफ उन्होंने वो दवाइयां भी नहीं हो रही, जितनी होंगी उसकी होनी शुरू हो जाती। इन रिश्वत आखदे ने, और रिश्वत तो अल्लाह पाक माफ फरमावे, हर महकमे में है। भाईजान मैंने उसको मना किया था कि उसने मुझे आगे से ये कहा कि ये पाकिस्तान यहाँ सब कुछ चलता है। ओ भाई इतने सब कुछ चलता है, लेकिन उत्थे सब कुछ नहीं चलना, उत्थे अमाल के सौदे तोले जाने ने। फिर तारी साहब आखिर पर ऊपर की कमाई है सबसे ज्यादा वालिदैन खुश होते हैं कि देखो हमारे बच्चा कितना पैसे कमा रहा है। लानत है जो माँ बाप की सोच थे, जो बच्चे रिश्वत लवे थे वो माँ बाप खुश हुए, उस माँ बाप के पल्ले भी कख नहीं। अगर एक तुसी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह है, उस जो भी मामला करता है ना वो ऊपर की कमाई है, उस कमाई च बरकत नहीं आनी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स करूँ ना, लेकिन बरकत नहीं आई। इस वजह तू उनका जो हिरस ते हवस वाला प्याला वो कभी भी नहीं भरया गया, मरद दम तक हिरस ते हवस का प्याला ना भर सकिया। दौलत सब कुछ नहीं, दुनिया का माल इतने रह जाना। कम अज कम सच बोल के, हक बोल के, हक तोल के, चंगा मिठा इखलाक रख के जनाब जी तुम कमाई करते हो, थोड़ी जरूर होगी लेकिन बरकत वाली होगी, बरकत वाली होगी इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह इन्होंने लोगों की सफ च रखे जो हक लाल की कमाई खाते हैं। ओ खुदा जाने क्यों दूर होंदा गया, मैं नवी रूप नित जी नूं देंदा रहा, मैं ते मुड़ मुड़ के पुछदा रहा उसनूं, उस दिता ना कोई कदे वेरवा। फैज तारी साहब आखते फिर मैंने खुद देखा है कि एक माँ खुद बता रही थी कि खुश हो के मेरे बेटे की तनख्वाह के साथ साथ ऊपर की कमाई भी काफ़ी हो जाती है। कितने दिन जिंदा रह लगो, बचपन पता कितने साल है, 14 साल। जवानी जवानी पता कितने साल है, 14 तो लग के 30 साल, 29 साल 20 दिन जवानी है। 29 साल तो बाद दरमियानी उम्र कितनी है बताई, 29 साल तो लैके 55 साल तक दरमियानी उम्र, 55 साल तो लग के 70 साल तक बुढ़ापा है। इतों का बंदा लंघता ही कोई नहीं, इतों का मौत है। फिर ऊपर के जो लित्र पवने ने ना, ऊपर की कमाई दे वो जो लुकमा खादा होया, कपड़ा जितना गंदा हो उतना तकीद नाल धोता जाता है। मर कैफ अल्लाह पाक माफ फरमावे सानू ऊपर दी कमाइयां तो ते सानू इहो जी रिश्वतां तो, सूद तो। या अल्लाह एक टाइम रोटी दे देवी, लेकिन आदे दरवाजे चो आदि हक हलाल का देवी रिज़्क, क्योंकि तेरा दिता होया बंदा अमन नाल बंदे का रूह मुतमिन हो जाता है। लोगों को खो के खादा होया मुतमिन भी नहीं होता बंदा, उसका भुगतान भी भुगतना पौंदा है। आखिरकार दुनिया फना का मेला है, इन्हें एक दिन मुक जाना है, और लोगों के जो कीते हुए रवैये ने, लोगों के मामलात कीते हुए ने, ये जनाब थोड़े क्यामत तक खलोते रहने ने। समझ ना आवे की होया है इन्हों, हासा उक्का भुल गया है होठां नूं। अयो हाल रहा जे साड़ियां सोचां दा, लग जावेगा रोग विचारियां रूहां नूं। अयो हाल रहा जे साड़ियां सोचां दा, लग जावेगा रोग विचारियां रूहां नूं। और कल नूं वही साडे अगे आउणा है जो कुछ साथों मिलिया नवीं नस्लां नूं, कल नूं वही साडे अगे आउणा है
जो कुछ साथों मिलिया नवियां नस्लां नूं, आप ते भावें वो पेशावर डाकू है, आप ते भावें वो पेशावर डाकू है, देंदा है नित मेरे दहशतगर्दां नूं। आप ते भावें वो आप ते भावें वो पेशावर डाकू है, देंदा है नित मेरे दहशतगर्दां नूं। और ओदे अपने मुंह दा ज़ायका फिक्का है, ओदे अपने मुंह दा ज़ायका फिक्का है, कौन शरीरी देवे ओदियां गल्लां नूं। ओदे अपने मुंह दा ज़ायका फिक्का है, कौन शरीरी देवे ओदियां गल्लां नूं। इस परे विच सारे अकल पुजारी ने, इत्थे केड़ा समझे इश्क दलीलां नूं। पिछली उम्रे ताईं औकड़ बन गई है, पिटना पै गया अगली उम्र दे पापां नूं, पिटना पै गया अगली उम्र दे पापां नूं। अच्छा जनाब आखदे पै ने मोहम्मद फैज़ अतारी साहब, पता नहीं आज लोगों में पैसे की इतनी हवस क्यों आ गई है। लग जा सी पता, लग जा सी पता, ये एक बीमारी है। शौकत भट्टी साहब आखते पहले भाईजान कल की बात है, सिविल हॉस्पिटल के वहाँ 8 आदमी मर चुके हैं, सिर्फ जो नर्सें ना अपने मेकअप में मसरूफ थी और टाइम के ऊपर उसको दवा ना दे सके। भट्टी साहब किहड़े नंबर की गल कर दो, हर बंदा मरिया पिया, डॉक्टरों को तुसीं की समझ लिया कि डॉक्टर कोई तंदुरुस्ती दा या जिंदगी दा परमट कट के देंदे ने। ना ना, वो बड़े डाकू ने, छोटे डाकू भी ने, बड़े डाकू भी ने। जेड़ा भी अपने काम ना हेरा फेरी करता है ना, वो डाकू ही है। वो काम चाहे एक मजदूरी होवे तो चाहे वो मसजिद सदारत जलवागार होवे, वो अपने काम ने हेरा फेरी कर रहा है ना, तो हराम कमाई खा रहा है। इस वास्ते भट्टी साहब तुसी ठीक पासे तवज्जो दिवाई है। हॉस्पिटल के अंदर मुर्दियों को फीस चार्ज की जा रही है, बंदा मर गया इलाज जारी है, 5-7 लाख का बिल बन गया, बिल बनने के बाद एक कह के कि सॉरी असी थोड़ा मरीज बचा नहीं सके, एक कह के जान छुड़वा लेनी। और कौन बोले, कह देंगे ने जिमें अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी इवें आई। भाई तेन अल्लाह ने अकल सलीम किस वास्ते दिता है, ये वापस कर। अल्लाह ने तेन अकल सलीम भी अता किया है ना, इस वास्ते हर बंदा एक दूसरे ने वड्डी टुक्की जाता है। कम अज कम 80 लोग तो जनाब इस गल तो अज ही तौबा कर जाइए कि या अल्लाह ना किसी का हक खाना है ना तौफीक देनी सानू कि असीं किसी का हक खा लीए। समझ ना आवे की होया इन्हां नूं, हासा उक्का भुल गया है होठां नूं, और अइयो हाल रहा जे साडियां सोचां दा, लग जावेगा रोग विचारियां रूहां नूं। क्यों मोहम्मद खान, लग जाएगा रोग बिचारियां रूहां नूं। जनाब वेलकम बैक नदीम अरशद साहब, थोड़ा बेहद शुक्रिया, तुसी लौट के फिर साडी ब्रॉड तक काफ़ी गल्लां हो गई ने। नदीम साहब तुसी साडी गल एग्री करदे हो या डिसएग्री करदे हो, थोड़ी मर्जी, गल्लां काफ़ी सारी हो गई ने। कि मैं कह रहा हूँ कि जिहड़ा बंदा अपने बच्चियां दी हराम कमाई ते इतरांदा है ना, समझ लो कि बच्चे नूं जालिम बना रहा है खुद। समझ ना आवे की होया इन्हां नूं, हासा उक्का भुल गया है होठां नूं, अइयो हाल रहा जे साडियां सोचां दा, लग जावेगा रोग विचारियां रूहां नूं। और कल नूं वही साडे अगे आउणा है, कल नूं वही साडे अगे आउणा है। जो कुछ साथ मिलिया नवियां नस्लां नूं, देंदा है नित मेहणे दहशत। आप ते भावें पेशावर डाकू है, आप तो भावें पेशावर ओ डाकू है, देंदा है नित मेरे दहशत गर्दां नूं। क्यों जी, आप तो भावें पेशावर ओ डाकू है, देंदा है नित मेरे दहशत गर्दां नूं। उनके अपने मुंह का ज़ायका फिक्का है, कौन शरीरी देवे ओदियां गल्लां नूं। उनके अपने मुंह का ज़ायका फिक्का है, कौन शरीरी देवे ओदियां गल्लां नूं। और इस परे विच सारे अकल पुजारी ने, इत्थे केड़ा समझे इश्क दलीलां नूं। पिछली उम्रे ताईं औकड़ बन गई है, पिटना पै गया अगली उम्र दे पापां नूं। और जेड़ा रो के रोटी पूरी करता है,
ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਲੱਭਣ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਲੱਭਣ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਭੱਜਿਆ ਨੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਭੱਜਿਆ ਨੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਸ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਸ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਲਿਬ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਲਿਬ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अनमोल कॉपी आखिर पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अनमोल तुहाड़ा बेहद शुक्रिया, तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया। चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना। इस तो इलावा एक अपने चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने भी जरूर विजिट कर लेना। और अगर तुसीं चैनल ते नवे हो सबसक्राइब करके ते लाइक भी कर दो। तुहाड़ा बेपना शुक्रिया। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। अज गल्लां बातां काफ़ी हो गई ने, तुहानूं तुसीं मेरी गल नाल मुतफिक हो या नहीं हो, लेकिन मैं उहदे नाल मैं आप तो हर बंदा गल चंगी करता, चंगी गल सुनने वास्ते तैयार कोई नहीं। जिहड़ी वड्डी खच है उड्डी वड्डी उन्हें वजारत मिली है। जनाब ये वतीरा है साडे इस दौर का, क्योंकि अज नच अज दे अबू लिया नच पैरां हेठ विछा के कच, ओडी वड्डी मेरे वजारत जिहड़ी वड्डी होवे खच। और जनाब जितना वड्डा बंदा नैट के उत्ते दुनिया के आके खच मार रहा ना, उतना हीरो बन गया, फेमस हो गया। साढ़े वर्गन कौन पूछे, सादा लोगों को असी भी 6-7 साल लाए नहीं देते, लेकिन नहीं फेमस हो सके। चंद ही लोग मुस्बत इकट्ठे कर पाए हैं। लेकिन शुक्र है कि साढ़े को कोई ऐसी गल नहीं हुई जी बाद दे साढ़े वास्ते वबाले जान बने। हाँ जी, तो मैं 2-4 शेर मजीद भी पेश करने ने, घंटे के ब्रॉड साड़ी मुश्तमिल होनी है। इस अलावा अपना जो ख्याल टीवी मोनेटाइज चैनल है उस पर मसला बने हुआ जे व्यूज़ का। थोड़े तामन नाल शौकत भट्टी ने मेरे ना काफ़ी तामन फरमाया है, भाई मोहम्मद फैज़ अतारी साहब ने काफ़ी तामन फरमाया है, बाकी दीगर लोगों ने। जो लोग नवे हो थानू भी गुजारिश है कि तुम भी जनाब तामन फरमाओ और उस चैनल को विजिट फरमाओ। और व्यूज़ का बड़ा मसला है। 6 साल एक अरसा होंदा जिंदगी का, 6 साल पता नहीं कितने माहौल बदल गए, नहीं बदलिया तो मेरे चैनल के व्यूज़ नहीं बदले, 10 ही हमले रहे। बरकैफ एक घंटे के ब्रॉड मुश्तमिल है। अगर इस पूरी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी गल मेरे को हो गई हो कि जिहदे नाल तुहाडी दिल आजारी हुई हो, ਉਹਦੇ वास्ते मैं नहायत ही माजरत खां होवांगा। एक दो मजीद शेर ने उस तो बाद घंटा पूरा होना तो थोड़े को लै लैनी इजाजत। वो मैनू अजमांदा फिरिया, मैं उन्हूं अजमाया, इसे रोले दे विच मुक्या सोचां दा सरमाया। और की परवाह किसे दी ओनू दिल जे ओदा आया, आपे नचन लग पिया कमला आपे मजमा लाया। वेख लिया ओनू किसे बहाने मत नहीं आउणी, जिदे उत्ते पिछड़ पैर चुड़ेला कीता साया। जो लोग जितनी जल्दी मशहूर हुए हैं और अब इतनी ही जल्दी इन लोगों के शोहरत जवाल पजीर हुई है। बिल्कुल जी, तुम आई साहब ठीक फरमा रहे हो। जितनी मंजिल के रस्ते औखे होंगे ने, मंजिल उतनी खूबसूरत होंगी। इस तहत 2 साल तो मुसलसल ब्रॉड कर रहे थे, मैं छड़नी भी नहीं ब्रॉड। अजे तक या घाटा आवे या मुनाफा आवे, 2 चीज़ें एक चीज़ मिले ना, इतनी मेहनत जो की तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर घाटा आ गया तो फिर कभी भी मैं नेट पे नहीं आवागा, अगर मुनाफा आ गया तो कभी भी फिर छड़ांगा नहीं। अजे दरम्यान अजे ना मुनाफा ना घाटा। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ड्यूटी पूरी देवांगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 8 बजे ये ब्रॉड लैके मैं थोड़ी खिदमत जाना होवांगा। और जी साड़ी रात की ब्रॉड है वो बुझो बुझारता प्रोग्राम असी लैके आना है। जी बुझो बुझारता प्रोग्राम है ये साड़ी पंजाबी सकाफत का एक हिस्सा। बुझारता बुझाइया जानिया, लोग रल के बंदे चंद की चांदनी कहकियां दी महफल एक सजदी होंदी है। अगले वक्तां च हुण तां खैर हर बंदा नैट ते लगा होया है, उदों फिर बुझारतां बुझाइयां जांदियां ते जिहड़ा बुझारत बुझण च कामयाब हो जांदा उहनूं जनाब
बड़ा महान बंदा ते बड़ा इंटैलीजेंट बंदा मन्निया जाता, बड़ा जहीन आदमी मन्निया जाता। वो बुझारतां जनाब लैके शाम 8 बजे मैं थोड़ी खिदमत दोबारा हाजिर हो जाना है। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल पर भी मैं कोशिश कराँगा कि रोज़ाना मैं वीडियो अपलोड कर सकां। उस ते हैल्थ दी वीडियो होंदियां ने, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंदियां ने। पंजाबी चैनल अपना पंजाबी वसेब है, तो उर्दू जनाब थोड़े ना मुखातिब हाँ कि तुम जरूर विजिट करोगे ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल और पंजाबी वसेब के भी सबका व्लॉग पूरे पाकिस्तान में फिरिया और पूरे पाकिस्तान की वीडियो बना के मैं अपने पंजाबी वसेब ते लाइया ने। तुम जरूर इन्हें विजिट करो, थोड़ा अपना चैनल है, इन तुम विजिट करोगे थोड़ा कोई भी नुकसान नहीं होना, थोड़े भाई का फायदा हो जाना है। जादू कोई शरीके वाला ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चलता नहीं, अपना आप पछाणन वाला गैरां दे विच रलदा नहीं, और जिंदे विच ना होवे नरमी, जिंदे विच ना होवे भरमी नरमी नाजुक फुल्लां दी, जे दिल धरती दे उत्ते प्यार दा बूटा पलदा नहीं, और जागदियां अखियां ने अपने आप अंदाजा करना है, आवन वाला मौसम कदे सुनेया, आवन जावन वाला मौसम कदी सुनेया गलदा नहीं, और वेख विखा के मनिया है दिल मैंने पहले आख्या सी, इश्क नगर विच कईयां वारी अकल दा सिक्का चलदा नहीं। जनाब थोड़े को इजाजत लवन का टाइम आ गया। बरौड़ का टाइम जो ना जी 1 घंटे ते मुश्तमिल है। शाम को 1 घंटा बरौड़ होनी है, सुबह 1 घंटा बरौड़ होनी, और साढ़े को 9 मिनट मजीद टाइम है। इस 9 मिनटों के थोड़े नाल बाकी दी गल्लां बातां अपने दुख सुख शेयर करने ने। तुहानूं अज दी बरौड़ किवें लगी? कॉमेंट बॉक्स हाजिर है, अपनी राय का इजहार कर देना, की तब्दीली करनी और की तब्दीली लैके आनी। आपसे लोग मिले तो ये तो नहीं कह सकते कि आपने नेट पे क्या लगा रखा है, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं। ये थोड़े मूँह चो निकली गल्लां साडे वास्ते वबाले जान बन रही ने। साडे मूँह गालां दी तू मैनूं मूँह कढ, मैं तैनूं घरों कढावां, ये जी गल असीं कभी भी नहीं की। फैमिली ब्रॉड है, बाद मेरे बच्चों ने भी इनू वेखना है, और जो बच्चे ने वो माँ बाप नूं वेख के ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं समझना कि या अल्लाह मेरे को इहो जिहे अल्फाज इहो जी गुफ्तगू अदा करवा के मेरी गुफ्तगू नाल लोग जिहड़े ने वो सबक हासिल कर सकन, ना कि इबरत हासिल कर सकन। ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ जनाब थोड़े आने वाले वेले थोड़ा सहारा बनन, तो उन्होंने मौजूदा चीज़ से खुश रहने की तरकीब दो कि जी चीज़ थोड़े कोल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जी नहीं मिली सब्र करो, अल्लाह पाक देने वाला है। हमें कभी ब्रॉड की आवाज़ कम नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम फुल आवाज़ करके सुनते हैं ब्रॉड। बिल्कुल जी मोहतरम, अल्लाह पाक थोड़ी इज्जत को महफूज रखे, अल्लाह पाक थोड़े बच्चों को महफूज रखे। ये ब्रॉड इस वास्ते ही है कि इन्हू धियां भैणां मावां बच्चे बुढ़े बजुर्ग सारे वेखते हैं, तो उन्होंने ये आवाज़ जनाब मट्ठी ना करनी पवे। और भाईजान एक शेर सुना दे, रब रब करदे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्भा सजदे कर कर हारे, ओए रब ता तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, पर बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा तन मन यार तुवारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा तन मन यार तुवारे, और रब दी टोत निकले लखां अते लख लख बदल भरेवा, पादरी मुल्ला राहिब साधु ला थके हर टेवा, किसे नू भी नसीब ना होया ओदे विसल दा मेवा, पर नासिर शाह रब ओनू मिलिया जां यार दी कीती सेवा। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा मजहबी लोग मैं काफ़ी नेट से देख चुका कि मजहब का लिबादा ओढ़ के छोटे बच्चों को हरासा करने वाले लोग और मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलवस लोग ये थोड़े इर्द गिर्द पास ने। इन्हों को मोहतात रहना है, ज़ाहरी हुसन ते ज़ाहरी शक्ल ते ज़ाहरी बनावट ते नहीं जाना, क्यों जो जुब्बा दस्तार फकीरी नहीं, जुब्बा दस्तार फकीरी नहीं, वक्ती किरदार
फकीरी नहीं, मुंडे ते भार फकीरी नहीं, उच्ची शलवार फकीरी नहीं, सीने विच बुग़्ज़ रसूल होवे, जुब्बे दस्तारा किस खाते, ये यार दे नाम तू वारिये नाम, मुड़ कोठियां कारां किस खाते। जिहड़ा बंदा नमाज अदा कर रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात कर रहा है और अपने बच्चों के सामने बैठ के झूठ भी बोल रहा है, उनके बारे की आखदे हो कि ये हज नमाज उन्हें करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नमाज गुनाहों तो रोकती है और झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। अगर जड़ में पानी ला रहा है तो मैं समझना कि वो नमाज कोई काबिल कबूल नहीं। और यो जी नमाज़ों के मुतल्लिक ही अल्लाह ने फरमाया कि गंदे कपड़े च लपेट के उस बंदे के मुंह से मार दित्तियां जानियां ने जिहदे विच रियाकारी हुई। रियाकारी दी 100 साला पढ़िया नमाज़ां नालों, रियाकारी दी 100 साला पढ़िया नमाज़ां नालों करे मंजूर जे मौला ते एक तरला ही काफ़ी है। महल जायदाद मैं की करनी, मदीने च मिले एक मरला ते काफ़ी है। आजकल लोग ज़ाहरी हुलिये को देखते हैं, ज़ाहरी हुलिया नहीं देख रहे। एक मैनूं दसो ना, सोने का गिलास होवे, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ। ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ लोगों वास्ते कितना फायदेमंद है, ये बंदा साडे वास्ते कितना फायदेमंद है। अपना ते अपने प्यारिਆਂ ਦਾ ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। साढ़े को 4 मिनट बकाया टाइम है, 4 मिनट के अंदर ही मैं थोड़े को इजाजत लेनी है। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। की आखदे हो ब्रॉड तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलिया, अगर मिलिया तो जनाब कॉमेंट बॉक्स हाजिर है, इस ते व्लॉग भी अपलोड होते रहेंगे और इस तरीके की ब्रॉडा भी शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे मैं लाइक थोड़ी खिदमत हाजिर होगा बगैर किसी नागे तो। और ख्याल टीवी के उत्ते मैं वीडियो रोजाना अपलोड करांगा, उन्होंने जरूर विजिट करना, थोड़ा अपना चैनल है। ढेर सारी दुआएं याद रखना। अगर तुहानू ख्याल टीवी के उत्ते कोई वीडियो चंगी लग जाती है तो फिर हम शेयर कर देना। शेयर करने नाल की होंदा है, असीं कितना सारा मवाद शेयर करने रोजाना, कुछ फनी समझ के। इतने दिनों के बाद ब्रॉड आई है और मज़ा भी आ रहा है आपकी बातों का। थोड़ा बेहद शुक्रिया आई साहब, अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे। ये मज़ा मेरिया गल्लां दा नहीं है, ये मज़ा थोड़े अपने कन्नां दा है। तुसी सच्ची गल सुनने के आदि कान जिहड़े ने वो इहो जी गल्लां दे उत्ते लुत्फ अंदोज होंदे ने, और जिहड़े झूठ सुनने वाले कान ने उन्हां कोल फिर तनकीदां बड़ियां। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने खुशियां जिहड़ियां ने वंडिया करो, खुशियां वंडण नाल वधियां ने, दुख वंडिया करो, दुख वंडण नाल घट जांदे ने। दुनिया उत्ते बंदिया रखे सा बैन खलोण, कोल होवे तां सन लोकी टुर जावे तां रोण। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मैं यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई पूरी गुफ्तगू दे विच मेरे कोई मिस्टेक हुई होवे, मैं हाथ जोड़ के थोड़े को माजरत करदा। मैं दिनस्ते तौर पर कोई भी ऐसी गल नहीं की जिहदे नाल थोड़ी दिल आज़ारी होवे, लेकिन इंसान है, खता दा पुतला है, कोई भी गल गलत हो सकती है इंसान को। इल्मे कोल ते मैं भी नहीं हाँ, अगर गलती हो जाए तो जनाब माफ़ कर देना, थोड़े इलम वाला समझ के। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल उत्ते थोड़ा आना, थोड़े मैसेज करना, लाइक करना, वो वास्ते मैं ताए दिल से शुक्रगुजार हाँ। मेरे दोस्त नहीं अजे तक ख्याल टीवी विजिट कर चुके, उन्होंने गुजारिश है कि तुसी भी ख्याल टीवी में ज़रूर विजिट करो। हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह जी। बेहद शुक्रिया थोड़ा आई साहब, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस दुआ दे नाल, इस उम्मीद दे नाल, इस तवक्को दे नाल थोड़े को इजाज़त लै रहे हैं कि शाम 8 बजे दोबारा सेम चैनल, सेम बंदा और नवीं गल्लां बातां दे नाल सारे दोस्त हाज़र हो जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे दोस्त, हमेशा वास्ते पाइंदाबाद।